नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। ईरान इजराइल के बीच जंग तेज हो गई है, यह बड़ी जानकारी। भारतीय छात्र आज भारत पहुंचेंगे। 110 भारतीय छात्रों को भारत लाया जाएगा। आर्मेनिया के रास्ते भारत लाया जाएगा छात्रों को। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर छात्र पहुंचेंगे और अपने राज्य के लिए रवाना होंगे। तो देखिए, इजराइल और ईरान के बीच जंग जो है वो तेज होती जा रही है और जिसको देखते हुए अब यहां पर भारत के द्वारा अपने छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत 110 भारतीय छात्रों को भारत लाया जाएगा और आर्मेनिया के रास्ते से भारत वो छात्र आएंगे, जिसके बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर छात्र पहुंचेंगे और अपने राज्य के लिए छात्र यहां से रवाना होंगे। ये बड़ी जानकारी। जैसे जैसे ईरान और इजराइल का जंग जो है वो काफी अब तेज हो गया है। अब इस बीच भारत जो है अपने छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है और जिसके तहत 110 छात्र आज इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर आएंगे, जिसके बाद वहां से अपने अपने राज्य के लिए रवाना होंगे। और इसी खबर के साथ ज्यादा अपडेट के साथ हमारे विशाल संवाददाता जुड़ चुके हैं। विशाल, सीधे आपके पास आते हुए देखिए, अब यहां पर भारत के द्वारा भी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और जिसके तहत जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं उनको अब लाने की प्रक्रिया विशाल जो है वो शुरू कर दी गई है, क्योंकि देखिए जंग जो है वो काफी तेज हो गया है और इजराइल और ईरान के बीच जो जंग है वो काफी भयावह रूप जो है वो लेता हुआ नजर आ रहा है, जिसके तहत अब ये ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जहां पर भारतीय छात्र जो है उनकी आज वापसी होगी। 110 छात्र की वापसी होगी। विशाल ज्योति, बिल्कुल देखिए, ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव है उसने अब काफ़ी गंभीर रूप ले लिया है, जिसके तहत दोनों देश जो है एक दूसरे के ऊपर भारी बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं, जिसका असर खासतौर पर जो आम नागरिक हैं या फिर जो दूसरे देशों के नागरिक वहां पर रह रहे हैं उन पर पड़ रहा है। अगर बात करें हमारे भारतीय नागरिकों की तो लगभग 6000 से भी ज़्यादा भारतीय नागरिक जो है ईरान में रहते हैं। इनमें से 2000 से भी ज़्यादा जो है केवल छात्र हैं, जो कि किसी न किसी अलग अलग विषय की पढ़ाई के लिए ईरान जाते हैं। खासतौर पर जो मेडिकल साइंसेस की पढ़ाई करते हैं, जो डॉक्टर्स की बनने की पढ़ाई करते हैं, उन ऐसे स्टूडेंट्स को जो है लगातार बाहर निकालने की कोशिश जारी है। और आज 110 ईरानी जो भारतीय छात्र हैं जो ईरान में रह रहे थे, उनको पहले ही ईरान की जो राजधानी है तेहरान, वहाँ से बाय रोड जो है आर्मेनिया ले जाया गया था, क्योंकि आर्मेनिया का बॉर्डर वहाँ से काफ़ी नज़दीक पड़ता है। और आज उन्हें आर्मेनिया के रास्ते प्लेन के माध्यम से जो है दिल्ली लाया जाएगा। और दिल्ली लाने के बाद जो छात्र हैं, जो 110 छात्र यहाँ पर आ रहे हैं, जहाँ के भी वो छात्र हैं जिस भी राज्य के, जिसमें खासतौर पर 90 से भी ज़्यादा जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, उन सभी को अपने अपने राज्य जो है रवाना कर दिया जाएगा। बिल्कुल। और विशाल, इस पहले दौरान कितने बच्चे जो हैं, कितने छात्र जो हैं उनको लाया जाएगा? देखिए, अभी जो है 110 छात्रों की पुष्टि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा की गई है और इसके बाद और भी छात्र जो है वो धीरे धीरे एक जत्थे के रूप में जो है भारत लाए जाएंगे। क्योंकि हमने देखा था साल 2022 में जब रशिया यूक्रेन विवाद हुआ था, उस दौरान भारत सरकार ने जो है ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से तकरीबन 2000 से भी ज़्यादा भारतीय छात्रों को जो है भारत लेकर आया गया था। तो ईरान क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव जोन है और ईरान के पास पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पड़ते हैं, तो ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती भी है। इसीलिए ईरान में जो छात्र फंसे हैं उनको भारत लाया जाना, ये एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है। तो इसलिए आज सबसे पहला जत्था जो है 110 भारतीय छात्रों का आर्मेनिया के रास्ते भारत लाया जाएगा। बिल्कुल। और विशाल, कब तक इन छात्रों को लाया जाएगा और जो ये पहला जत्था रवाना हुआ है वो कब तक आ जाएंगे? देखिए, क्योंकि ये एक चार्टर्ड प्लेन या फिर जो भारत सरकार का जो प्लेन होता है उनसे लाया जाता है, इसलिए कोई निर्धारित समय सीमा अभी जो है तय नहीं की गई है, मीडिया में जो है पब्लिश नहीं की गई। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि सुबह तकरीबन 10 बजे तक जो है भारतीय छात्रों का प्लेन दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और वहाँ से वो लोग सभी जो है अपने अपने जो उनके रिस्पेक्टिव राज्य हैं, जैसे कि कोई राजस्थान से है, कोई केरल से है, कोई हरियाणा कश्मीर से है, तो उनको वहाँ पर भेज दिया जाएगा। ठीक है विशाल, बने रहिए, लौटूंगी आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।
चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, जहां तपती गर्मी से दिल्ली वासियों को बड़ी राहत मिली है। ये बड़ी जानकारी, आज भी बारिश के आसार जताए गए हैं। बारिश को लेकर आज भी अलर्ट जारी किया गया है। तो तपती गर्मी से दिल्ली वासियों को राहत मिली है। जिस तरीके से दिल्ली वासियों को कड़कती धूप और लू और हीट वेव से दो चार होना पड़ रहा था, जूझना पड़ रहा था, और अब कहीं ना कहीं बारिश जो है एक राहत लेते हुए आई है। बारिश की वजह से जो दिल्ली वासी हैं, पूरे दिल्ली एनसीआर में लोगों को राहत जो है मिलती हुई नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशाल हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विशाल, देखिए अब आगे जो आने वाले हफ्ते में भी बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही है, यानी कि आने वाला जो हफ्ता है वो भी यहां पर गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। ज्योति, देखिए जो तेज बारिश का अलर्ट है वो 19 जून तक मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है। हालांकि उसके बाद भी जैसा कि आपने कहा, बारिश छुटपुट बारिश का अनुमान जो है वो जताया गया है और 24 जून तक के लिए जो अलर्ट है वो बारिश को लेकर दिया गया है। और ये कहा गया है कि जो प्री मानसून की जो बारिश होती है वो अभी हमें राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। और अगर मानसून की बात करें तो 25 जून के आसपास जो असल मानसून है वो राजधानी में दस्तक देगा और उसके बाद सिलसिला जो है बारिश का वो लगातार जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल गर्मी से एक बड़ी राहत दिल्ली वासी को मिली है, क्योंकि जो तपती गर्मी थी, सुबह 6 बजे से ही धूप निकल आती थी, अभी बिल्कुल भी धूप नजर नहीं आ रही है। अगर बात करें हम मंडी हाउस इलाके हमारी मौजूदगी है तो आप देखेंगे आसमान पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है, कहीं भी धूप नजर नहीं आ रही है, लोग आराम से चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यही नजारा अगर पिछले हफ्ते देखा जाए तो लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। अगर आप एक जगह खड़े भी रहते हैं तो 2 मिनट के अंदर आपकी पूरी बॉडी जो है पसीने से तर हो जाती थी। लेकिन अभी वो स्थिति नजर नहीं आ रही है और काफी ये एक बेहतर जो है यहाँ पर लोगों के लिए काफी खुशनुमा मौसम का मिजाज बन चुका है। और मौसम विभाग की एक खुशखबरी भी है कि आने वाला पूरा हफ्ता इसी प्रकार मौसम बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा गंभीर सवाल यह है कि अगर बारिश लगातार होती है तो दिल्ली की सड़कें जिस तरह से अक्सर मानसून में बारिश में जो है लबालब जमाव से भर जाती हैं, क्या वो स्थिति दोबारा पैदा होगी या नहीं? क्योंकि कल मात्र 2 घंटे की बारिश हुई थी और दिल्ली के कई अंडरपास ऐसे थे जो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आए। हालांकि कुछ ही चंद घंटों के बाद पानी निकाल जरूर लिया गया, लेकिन फिर भी उस वजह से ट्रैफिक जो है काफी प्रभावित हुआ। तो इसके लिए सरकार को जो है प्रशासन को काफी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। और बिल्कुल विशाल, देखिए यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से कब तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है कि और भी कितने दिनों तक दिल्ली में बारिश हो सकती है? देखिए बारिश को लेकर जो अलर्ट है, जो कि एक कलर अलर्ट होता है ऑरेंज या येलो, वो 19 जून तक के लिए जारी किया गया है। लेकिन उसके बाद के लिए केवल छुटपुट बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं। लेकिन वो कभी भी अलर्ट में भी बदल सकता है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जो यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो काफी दिनों से सक्रिय है। उसका असर राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के क्षेत्रों में देखा जा रहा है। हालांकि दक्षिण भारत की बात करें तो वहां पर पहले से ही मानसून ने जो है अपने समय से निर्धारित समय से पहले ही दस्तक दे दी थी। इसी का असर जो है एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से राजधानी दिल्ली में भी देखा जा रहा है। तो जिस तरह से बारिश का अलर्ट जो है 19 जून के लिए जारी किया गया है, 19 जून तक के लिए, लेकिन उसके बाद भी बारिश हो सकती है ऐसी संभावनाएं भारतीय मौसम विभाग ने जताई हैं। बिल्कुल, और देखिए मौसम जो है काफी साफ दिखाई दे रहा है। विशाल, कहीं ना कहीं अब देखिए बारिश ने एक राहत तो लाई है, कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि AQI में भी काफी यहाँ पर सुधार देखने को मिल रहा है दिल्ली एनसीआर में। बिल्कुल, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि पिछले दिनों जब गर्मी पड़ रही थी कड़ाके की, तब AQI लेवल जो है लगभग सभी इलाकों में 200 के पार जा रहा था, जो कि एक डेंजरस जोन में माना जाता है। लेकिन जब से रविवार की बारिश हुई दिल्ली में, उसके बाद से AQI लेवल जो है काफ़ी नॉर्मल श्रेणी में पहुंच चुका है। और जिस तरह से जो ग्रेप 1 की पाबंदियां लगाई गई थी सरकार द्वारा, उनको भी हटा लिया गया है, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल काफ़ी कम हो चुका है और ये सीधा तौर पर बारिश की वजह से ही हुआ है। चलिए विशाल।